कि आप एक ऐसा कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आए कि जो तालाब है वो ग्राम पंचायत को हैंड ओवर है। जितना वो तालाब गांव के बीच में उतना ही उसकी एवज में बाहर हम ग्राम पंचायत की जमीन में उतना तालाब हम बाहर खोद देंगे तो शुद्ध पानी रहेगा पशुधन के लिए। और जो मकान बने हुए हैं उनसे हम कलेक्ट्रेट पर पैसे लेकर उनको मालिकाना हक दे देंगे। जो This is my school. It's right place and change. I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले हमने आपको पंचायती ज़मीन को लेकर के या जोहड़ की जो ज़मीन है उसको लेकर के एक विभाग की ओर से ऑर्डर जारी किया गया था, एक नोटिस जारी किया गया था, उसके बारे में बताया था कि पंचायतों से या उपायुक्त महोदय ने जो है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार से तहसील वाइज और उप तहसील जो है उनसे रिपोर्ट मांगी थी। और वो रिपोर्ट जो है वो गाँव से जो है वो मांगी गई थी कि आखिर कितनी जगह जो है वो पंचायत की है। और उससे एक अंदेशा लगा था कि अभी जो है वो बहुत जल्द पंचायती ज़मीन या जोहड़ की जो ज़मीन है उसको जो है वो खाली करवाया जाएगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए और एक कयास जो है वो लगाया गया कि हो सकता है कि सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में जो मानसून सत्र आएगा उसमें जो है वो उन तमाम लोगों को कुछ न कुछ राहत जो है वो दे दे जिनके मकान जो है वो जोहड़ की ज़मीन पर बने हुए हैं। तो इसी कड़ी में उसके बाद तुरंत बाद जो है वो पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार का एक बयान भी जो है वो जारी होता है कि सरकार जो है वो उनको राहत देने की सोच रही है। एक कानून जो है वो ऐसा बनाया जाए कि ग्राम पंचायत गांव के बाहर जो है वो पंचायती ज़मीन जो है वो दे दे जोड़ के लिए, और जहाँ पे जोहड़ बने हुए गांव के अंदर जो जोहड़ बने हुए हैं उन पे जिन लोगों का कब्जा है या जिन लोगों ने मकान बना रखे हैं उनकी जो वो कलेक्ट्रेट के हिसाब से रजिस्ट्री जो है वो उनके करवा दी जाए, यानी कि उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। और बाकी की जो बची हुई जगह है उस पर जो है वो पार्क वगैरह की व्यवस्था कर दी जाए। तो ऐसे में ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है आने वाले विधानसभा सत्र में जो मानसून सत्र आएगा उसमें जो है वो क्या कुछ नया कानून जो है वो सरकार की ओर से पेश किया जाता है, वो जो है नया क्या प्रस्ताव पारित किया जाता है वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर एक अंदाजन की बात करें तो सरकार जिन गांव के अंदर जोहड़ की ज़मीन पे जिन लोगों का कब्जा है और मकान बना रखे हैं, और ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जिसमें लोगों ने जोहड़ की ज़मीन को कब्जा करके उस पर जो है वो मकान ना बना रखा हो। लगभग जो है वो 20 से 30% तक मैं मानता हूँ कि लोग जोहड़ की ज़मीन पर जो है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं और भारी भरकम पैसा लगा करके अपना आशियाना जो है वो बनाया हुआ है। ऐसे में उनका आशियाना सरकार तोड़ती है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये नुकसानदायक जो है वो आने वाले चुनाव में हो सकता है। तो सरकार ने हो सकता है कि इसी उद्देश्य को देखते हुए या इसी परिणाम को देखते हुए जो है वो उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है वो रिपोर्ट मांगी है कि जो है वो टोटल रिपोर्ट दीजिएगा कि आखिर क्या कुछ कितने गांव के अंदर कितनी जगह जो है वो जोहड़ की कब्जे में है, ताकि उस पर जो है वो कुछ विचार किया जा सके। अब 30 जून तक का समय था, 30 जून तक तमाम जो ग्राम पंचायतों से जो वो रिपोर्ट ले करके आगे सरकार तक जो भेजनी है। उसके बाद में जो जुलाई के अंदर जो है वो मानसून सेशन आएगा, उस मानसून सत्र में हो सकता है कि सरकार की ओर से इन कब्जाधारियों के लिए जिन लोगों के मकान बने हुए हैं उनके लिए जो है वो एक बड़ी घोषणा जो है वो की जा सकती है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या जिन लोगों के मकान नहीं बने हुए, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनके लिए भी जो है वो कोई राहत आएगी? हो सकता है, अभी तक क्लियर नहीं है। हो सकता है कि उन तमाम लोगों को भी राहत ना मिले जिनके मकान बने हुए हैं, और हो सकता है कि उन लोगों को भी राहत मिल जाए जिनके मकान नहीं बने हुए। तो वो तो मानसून सत्र में किस तरह से क्या कुछ बड़ी सौगात जो है वो सरकार इन तमाम कब्जाधारियों के लिए लेकर के आती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर आपने पंचायत मिनिस्टर का वो बयान अगर नहीं सुना है तो वो बयान भी जो है आप सुनिएगा। हरियाणा में जिस तरह से जोड़ और तालाबों की जमीन को लेकर के अब लोग डरे हुए हैं जी, भयभीत है। जैसे दूसरा सवाल आपने किया, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से खुद मैंने कैबिनेट में सुझाव दिया था कि माननीय हाई कोर्ट में, सब डिवीज़न लेवल पर, डीसी लेवल पर लाखों ऐसे लोग हैं जो आज कोर्टों में घूम रहे हैं क्योंकि गलती से उन्होंने, क्योंकि जो तालाब पहले गांव के बीच में आते थे लोगों ने तालाब बना ली, तालाब के ऊपर मकान बना लिए। अब सुझाव मैंने दिया क्योंकि मामला एक सब जुडिस है कि आप एक ऐसा
कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आए कि जो तालाब हैं वो ग्राम पंचायत को हैंड ओवर जाए। जितना वो तालाब गांव के बीच में उतना ही उसकी एवज में बाहर हम ग्राम पंचायत की ज़मीन में उतना तालाब हम बाहर खोद देंगे तो शुद्ध पानी रहेगा पशुधन के लिए। और जो मकान बने हुए हैं उनसे हम कलेक्टर रेट पर पैसे लेकर उनको मालिकाना हक दे देंगे। जो बाकी ज़मीन बचेगी उसमें तो कोई प्ले ग्राउंड या कम्युनिटी सेंटर इस प्रकार से खोल देंगे। वो अभी कैबिनेट में आना है।